हमारे पास 85 प्लस स्टूडेंट्स। पिछले 3 साल से हम इस स्कूल में काम कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर जब हमने इस नोबल काज का आगाज़ किया तो हमारे पास बच्चों की तादाद 6 से 7 थी। यही हमारे सेंटर के करीब जो मिस्त्री खाने हैं इससे आते थे। स्कूल में हमारे पास जो बच्चे ज़ेर तालीम है वो इनफॉर्मल बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर ख़ान खलील। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पेशावर में और अगर हम देख लें मुल्क पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हुकूमती सतह पे भी इसके हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन फ़ॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर और स्ट्रीट जो बच्चे हैं इनका बेड़ा उठाया उन्होंने, और किस तरह इनको एजुकेट किया जाता है, किस तरीके से वो अपना काम काज भी करते हैं, अपने लिए रोज़ी रोटी भी कमाते हैं और साथ में फिर पार्ट टाइम में कुछ घंटों के लिए यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल के नाम से इदारा स्टार्ट की है। इस इदारे में आते हैं और वो फिर तालीम हासिल करते हैं। इसमें क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ ये देते हैं, इसके अलावा इनके पास कितने बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। पिछले 3 साल से हम इस स्कूल में काम कर रहे हैं और स्कूल में हमारे पास जो बच्चे ज़ेर तालीम है वो इनफॉर्मल बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में सुबह में अपने मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे हैं। मुख्तलिफ़ मिस्त्री खानों में, मोटरसाइकिल वर्कशॉप्स पर, कबाड़ गोदामों पर या कबाड़ इकट्ठा करने वाले बच्चे हैं। या इनमें ऐसे बच्चे भी हैं जो खालिसतन स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, फजूल घूमने वाले बच्चे हैं। इंग्लिश लेटर्स तो हमें ये ख्याल इस तरह आया कि ये हमारी नर्सरी है, ये मुल्क का और कौम का और इस उम्मत इस्लामिया का सरमाया है नौजवान नस्ल। अगर ये इसी तरह बेतालीम और बेतरबियत जवान होती जाए तो ये इस माशरे के लिए करामत असासा साबित नहीं हो सकते। तो इसी कीमती असासे को अल्लाह की फ़ज़ल से हमने करामत बनाने का इरादा किया है और इनकी जो इब्तिदाई तालीम है और इनका इब्तिदाई वो हक़ है तालीम का, वो हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त फ़राहम करने का एक अज़म किया है और इस अज़म में अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3 साल से लगे हुए हैं और बहुत कामयाबियाँ हमें मिली है। तकरीबन 3 सालों से, जिस तरह आपने ज़िक्र किया, इन 3 सालों में आपके पास अभी तक कितने बच्चे हैं और आप लोग का निसाब जो इधर आप पढ़ाते हैं किताबें वगैरह, वो किस तरीके से आप लोगों ने तरतीब दिया? इब्तिदाई तौर पर जब हमने इस नोबल काज का आगाज़ किया तो हमारे पास बच्चों की तादाद 6 से 7 थी। यही हमारे सेंटर के करीब जो मिस्त्री खाने हैं इससे आते थे, लेकिन ये सिलसिला आगे चलता रहा और तादाद हमारी बढ़ती रही। आज हमारे पास 85 प्लस स्टूडेंट्स हैं और हमने इनके 3 सेक्शन बनाए हैं। जूनियर के लिए अलग सेक्शन है, सीनियर्स के लिए अलग सेक्शन है और इसके अलावा इनको हम निसाब क्या पढ़ाते हैं। इब्तिदाई साल में हमने तो यही जो गवर्नमेंट का निसाब है प्राइमरी लेवल तक ये पढ़ाते थे, लेकिन बाद में हमें इदराक हुआ कि इस स्कूल में हमारे पास मुख्तलिफ़ लेवल के बच्चे हैं जो बहुत छोटे भी हैं और ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ चुके थे लेकिन दरमियान में स्कूल छोड़ चुके थे। तो फिर हम एक इदारे के साथ मुतारफ़ हुए। पेशावर में एक इदारा है जो रिसर्च का काम करता है, तो उन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक सिलेबस, एक निसाब डिज़ाइन किया था जो खालिसतन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए है। तो हमने वही निसाब फॉलो किया और वो निसाब यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाते हैं और उस निसाब के नतीजे में हम इन बच्चों को प्राइमरी लेवल तक तैयार करते हैं और उसके बाद उनको हम कन्वेंशनल स्कूल्स में एडमिट कराते हैं। इनके लिए स्पॉन्सर की तलाश में रहते हैं और इनमें जो ज़्यादा लायक बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप के मौके ढूंढते हैं। तकरीबन आप लोगों का जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 80 प्लस आपके पास स्टूडेंट्स हैं, फिर आप लोगों ने कैटेगरीज भी इसमें की हैं, जूनियर और मिडल और सीनियर।
तो इसके अलावा क्या तरतीब होता है, टीचिंग का तरीक़ाकार किस तरह, टाइमिंग का क्या तरीक़ाकार होता है, और अगर एक बच्चा यहाँ पे आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? जी अच्छा, यहाँ पर बच्चे को एनरोल करने का तरीका ये होता है कि हमारी टीम यहाँ करीबी जो सराउंडिंग में मिस्त्री खाने हैं या मोटरसाइकिल वर्कशॉप वगैरह है, कबाड़ गोदाम है, यहाँ पर सर्वे हम करते हैं। उस सर्वे के नतीजे में हम ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो इल्म के हुसूल के शौकीन होते हैं लेकिन उनके लिए रुकावट होती है, या उनकी गरीबी रुकावट होती है, या उनको कोई गाइडलाइन करने वाला फराहम करने वाला नहीं होता। तो उनके शौक़ को देखकर फिर उनके पेरेंट्स से हम बात करते हैं, और जिस जगह पर वो काम करता है, मिस्त्री खाने में, कबाड़ गोदाम में, उसके कारीगर से, उसके सरपरस्त से, उस गोदाम के, तो उनकी इजाज़त से इस बच्चे को अपने साथ एनरोल कर लेते हैं। और ये योमिया सतह पर 3 बजे से 6 बजे तक हम इनकी क्लासेस लेते हैं। सुबह के औकात में ये अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, और फिर सेकंड टाइम में ये यहाँ सेंटर स्कूल पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर इनके लिए हमने 4 अहम जो बुनियादी मज़ामीन है प्राइमरी लेवल की, ये इनको पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ जो दीनियात है, इब्तिदाई दीनी तालीम है, कायदा है, नाजरा है, ये भी इनको हम कवर कराते हैं।